तब हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कयामत के दिन सूरज उल्टा नहीं होगा, सीधा होगा। अभी करोड़ों मील दूर है, उस दिन सवा नेज़े पे होगा। उस दिन को याद करना, पसीने का ये आलम होगा कि किसी के घुटने तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना, किसी के सीने तक पसीना, और कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। जैसे जिसके अमल, जैसे जिसका नामे आमाल, वैसे ही वहां पर उसका हाल होगा। उस दिन को याद करो, कयामत के मंजर को याद करो। मेरा इमाम तो दुआ करता है, या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। उस गर्मी को याद करोगे, दुनिया की गर्मी कुछ नहीं है। और आज आप यहाँ थोड़ी देर बैठोगे, इस गर्मी को बर्दाश्त करोगे, कयामत के दिन मदीने वाले मुस्तफा के दामन की हवा तुम्हें मिलेगी। तो अब सुनने के मूड में आप बैठे, कोई अफरा तफरी नहीं होना चाहिए और एक जुमला भी मिस नहीं होना चाहिए। तवज्जो मेरी तरफ रखना, क्योंकि वक्त बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा और बहुत जल्दी मैं आपके सामने से रुखसत होऊंगा। एक शेर सुने वसीम भाई, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागा, सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागा, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागा, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। ई को कम करके बॉक्स की आवाज बढ़ा देना, ठीक? शायरों तो उनका ई को खुद है अपने पास, ठीक है, आप बढ़ा बॉक्स की आवाज बढ़ा देना। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। थोड़ी सी देर में अपने उलमा से मुखातब होऊंगा और आपकी भी बात समझ में आएगी। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु, एक गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदों व मुबश्शिरों व नजीरा, गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आप अपने रब के हुक्म से बुलाते हो उसकी बारगाह की तरफ। हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा है। ये आयत का मैंने तर्जमा किया है, अब तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लाह फरमाता है, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा। ये अरसलना बाबे इरसाल से है और इसके माना आते हैं भेजना। भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो, भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। मेरे घर वालों ने आपके यहाँ जलसे में मुझे भेजा है, इसका मतलब ये है कि मैं पहले से मौजूद हूँ, तब ना तुम्हारे यहाँ पर आया हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने भेजा है, खलका नहीं फरमाया है। इरसाल का लफ्ज आया है तो इरसाल के माना आते हैं भेजना। भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। मुस्तफ़ा हैं कब से, इसको समझना है तो मैं एक हदीस कुदसी आपको सुनाता हूँ। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? फरमान खुदा का हो और जुबान मुस्तफ़ा जाने रहमत की हो, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। और हदीस की अहमियत का अंदाजा रावियों से भी लगाया जाता है। जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत मौला अली हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। तो जरा सोचो, जिस हदीस के रावी मदीने वाले मुस्तफ़ा हो, उस हदीस पाक की शान का आलम क्या होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे रब ने मुझसे फरमाया, तुम तो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई नहीं जानता था, मुझे कोई नहीं पहचानता था।
मेरा रब फरमाता है फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा, तो मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया, और वो मखलूक कौन है? मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर मुबारक है। अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया है। कब पैदा फरमाया? जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, सितारे नहीं थे, हवा नहीं थी, पानी नहीं था, मिट्टी नहीं थी, आग नहीं थी। तब अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया है। उनको पैगाम दे दो जो बशर बशर की रट लगाते हैं, उनसे कहो कि बशर मुरक्कब है 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। ऐ लोगों, मुस्तफा को अल्लाह ने तब पैदा फरमाया है, मुस्तफा के नूर को तब पैदा फरमाया है जब आग भी नहीं है, पानी भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, हवा भी नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर। एक है तखलीक मुस्तफा, एक है लिबासे बशरी में आमदे मुस्तफा। तखलीक सारी कायनात से पहले है, तखलीक सारी कायनात से पहले। अब आओ मैं आपके सामने एक बात पेश करना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जमीन पहले नहीं बिछी, पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर को पैदा किया गया। आसमान का शामियाना पहले नहीं लगाया गया, पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर को पैदा किया गया। पहले चांद और सूरज को नहीं पैदा किया गया, पहले मुस्तफ़ा के नूर को पैदा किया गया। ऐसा क्यों है? तो सुनो, मैं आपको एक मिसाल से समझाना चाहता हूँ। हमारे शायर अहले सुन्नत भाई जमजम फतेहपुरी साहिब किबला उम्रे के लिए तशरीफ ले जाएं या हज के लिए तशरीफ ले जाएं, दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हम सबको हज मकबूल और उम्रा मकबूल की सआदतें नसीब फरमाए। जब ये मुबारकबाद देने के लिए आए उलमा, मुबारकबाद जब ये उम्रा करने जाएं तो उलमा मुबारकबाद देने के लिए आए, शोरा मुबारकबाद देने के लिए आए, नुकबा मुबारकबाद देने के लिए आए, उदबा मुबारकबाद देने के लिए आए, वकला मुबारकबाद देने के लिए आए। उन्हीं में हमारे अजीज इमरान भाई भी आए और आकर के शायर अहले सुन्नत जमजम फतेहपुरी साहिब किबला को एक गुलाब की टहनी दें और कहें हजरत आप बड़ी मुबारक जगह जा रहे हो, ये टहनी आप मेरी तरफ से तोहफे में रख लीजिए। इन्होंने गुलाब की टहनी को लिया, घर के आंगन में ले जा करके उसको गाड़ दिया, पानी डाल दिया और घर वालों से कहा मैं मुबारक जगह पे जा रहा हूँ, मेरे आने तक इसका ख्याल रखना है, इसको पानी वक्त पे देते रहना, इसको देखते रहना। ये चले गए, कुछ दिनों के बाद वापस आते हैं। जैसे ही घर के अंदर आए, आते ही घर वालों से कहा जो मैं गुलाब की टहनी देकर गया था उसका क्या हुआ? कहा अब तो वो टहनी नहीं रही है, उस पर खूबसूरत गुलाब आ गए हैं, उस पर गुलाब महक रहे हैं। जैसे ही ये टहनी के करीब पहुंचे, देखा कि उस पर खूबसूरत गुलाब लगे हुए हैं। इनकी जुबान से निकल गया मेरा गुलाब। जैसे ही गुलाब के फूल देखे, कहा मेरा गुलाब। इतने में जमीन ने कहा हजरत अभी इतनी मुबारक जगह से आए हो, इतनी बड़ी बातें ना बोलो, ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, अगर मेरा सीना नहीं होता तो इस पौधे को कहां नस्ब करते, ये तुम्हारा नहीं मेरा भी गुलाब है। इतने में आसमान ने कहा ऐ जमीन इतने बड़े बोल ना बोल, अगर मेरा शामियाना नहीं होता तो ये गुलाब कैसे परवान चढ़ता, ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब भी है। इतने में सूरज ने कहा ऐ जमीन व आसमान इतने बड़े बोल ना बोलो, अगर मैंने इस पर अपनी किरणें ना डाली होती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। इतने में चांद ने कहा रात में मैंने इसे किरणें डाली है तब ये पौधा परवान चढ़ा है। नसीम सुबह कहती है अगर मैंने इसे सुबह सुबह हवा के झोंकों से झुलाया ना होता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, गुलाब एक है, जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है, चांद अलग एहसान जता रहा है, सूरज अलग एहसान जता रहा है, सितारे अलग
एहसान जता रहे हैं और कहकशा अलग एहसान जता रही है, शबनम अलग एहसान जता रही है, अरे नसीम सुबह अलग एहसान जता रही है। बिला तमसील समझिए, अल्लाह ने अपने महबूब को, नूर को जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांदो सूरज के पैदा फरमाने से पहले, गर्ज के कायनात से पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया है, ताकि जमीन ये न कहे मुस्तफा मेरा सीना नहीं होता तो आप चलते कहां पर, आसमान ये न कहे मेरा शामियाना नहीं होता तो आप कैसे किसके साए में चलते, सूरज ये न कहे कि मैं अगर नहीं होता तो किसकी रोशनी में आप चलते। परवरदिगारे आलम ने पूरी दुनिया को बता दिया, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है, बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है, सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया है। इसीलिए मेरा इमाम कहता है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जान है वो जहान की, मुस्तफा आलम की जान है, मुस्तफा आलम की जान है। समझा दूं आपको, वो और होंगे जिनका ये अकीदा है कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। हम सरकारे आला हजरत के गुलाम हैं, मुजाहिदे मिल्लत के हम गुलाम हैं। उनसे हम कहेंगे तुम्हारा कोई और नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा, मेरा नबी तो वो है जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। मेरा इमाम पैगाम देता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरा नबी है, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, अपने मज़ार मुबारक में मेरे आका हयात हैं। ऐ लोगों तवज्जो से सुनिएगा, आप मुस्तफ़ा आलम की जान है, मुस्तफ़ा कायनात की जान है। आपके घर में घड़ी लगी होगी, घड़ी है कि नहीं है जिसमें टाइम देखा जाता है, वो घड़ी हर आदमी के घर में लगी हुई होगी। आप मुझे बताओ उस घड़ी के अंदर क्या डलता है, उस घड़ी के अंदर एक सेल पड़ता है कि नहीं पड़ता है, जिसको कहीं कहीं बैटरी भी कहते हैं। उसके अंदर जो बैटरी पड़ती है, उसके अंदर जो सेल पड़ता है, अगर उसकी सेल को निकाल लिया जाए, उसकी बैटरी को निकाल लिया जाए, तो क्या घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी? बताओ, क्या घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी? सुई वही रुकी रहेगी। अगर 12 बजे निकालोगे तो 12 ही बजेंगे, 1 साल के बाद देखोगे तब भी 12 बजेंगे, 2 साल के बाद देखोगे तब भी 12 बजेंगे, 3 साल के बाद देखोगे तब भी 12 बजेंगे, 10-12 साल के बाद देखोगे तब भी 12 ही बजेंगे। सुई आगे नहीं बढ़ेगी। और जब उसके अंदर सेल आप लगा देंगे, जब बैटरी आप डाल देंगे, तो सुई चलना शुरू हो जाएगी, सुई आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। मुस्तफा आलम की जान है, जान है तो जहान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ जिब्राइल तुम्हारे मातहत जो 70,000 फरिश्ते हैं उनको साथ में ले लो। मीकाईल से फरमाया, तुम्हारे मातहत जो 70,000 फरिश्ते हैं उनको साथ में ले लो। 1,40,000 फरिश्तों का जुलूस लेकर के हजरत जिब्राइल आ रहे हैं। कहा नबी को मिराज करानी है। आका मेरे आका अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी के मकान पर तशरीफ फरमा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा, जन्नती मशअले ले लो। 27वीं शब है, चांद डूबा हुआ है, अंधेरा ही अंधेरा है, रब के महबूब को रोशनी में लाना है। जन्नती मशअले फरिश्तों ने ले ली। रब ने फरमाया, फरिश्तों ये जन्नती मशअले रख दो। जिब्राइल ने कहा, मौला तू सब जानता है, अंधेरा है, मौला तेरे महबूब को रोशनी में लाने का इंतजाम कर रहे हैं। रब ने फरमाया, जिब्राइल मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफते गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए हैं। एक पर्दा उठा दो, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। आला हजरत पुकार उठे, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले। शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, शम्मा वो लेके आया
हमारा नबी मुस्तफा आलम की जान है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, यही बात समझाने के लिए मैं आपको ऊपर से तमहीद बांध के ला रहा हूँ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आका को लेकर के चले, मस्जिद हराम से सफर शुरू हुआ मस्जिद अक्सा तक। वहाँ तमाम नबी मौजूद हैं, तमाम अंबिया मौजूद हैं, तमाम पैगंबर मौजूद हैं। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम तक सारे नबी मौजूद हैं। इमामत का मुसल्ला खाली है। ज़हन में बात आती होगी, हजरत आदम अबुल बशर हैं, वो नमाज पढ़ाएंगे। हजरत नूह आदम सानी हैं, क्या वो नमाज पढ़ाएंगे? इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, क्या वो नमाज पढ़ाएंगे? हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं, क्या वो नमाज पढ़ाएंगे? हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, क्या वो नमाज पढ़ाएंगे? हजरत ईसा रूहुल्लाह हैं, क्या वो नमाज पढ़ाएंगे? हजरत जिब्राईल ने आका का हाथ पकड़ा और कहा, या रसूल अल्लाह, ये तमाम नबी तमाम अंबिया अपनी अपनी उम्मतों के इमाम हैं और आप तमाम नबियों के इमाम हैं, आप तमाम पैगंबरों के इमाम हैं। आला हजरत पुकार उठे, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। सब रसूलों से आला हमारा नबी। मैं नबी का मीलाद पढ़ रहा हूँ। हजरत जिब्राईल ने कहा, आका आप नमाज पढ़ाइए। अब देखो, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम तक तमाम नबी मस्जिद अक्सा में मौजूद हैं। आप यहाँ जलसा सुनने आए हो, आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आए हो, इसका मतलब यह है कि तुम जिंदा हो, मौजूद हो, तब न यहाँ पर बैठे हो। सारे नबी मस्जिद अक्सा में जमा है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह के तमाम नबी जिंदा हैं, हयात है। जब नबी जिंदा है तो जिनके सदक़े में नबियों को नबुव्वत मिली है, वो मदीने वाले मुस्तफा जिंदा क्यों नहीं है? ऐ लोगों, ज़हन को करीब करना, यह मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान है। मेराज को तशरीफ ले गए, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। वहां जिब्राईल ने साथ छोड़ दिया, आगे बढ़े, लामका लामका रब के कुर्बे खास में पहुंचे। कितने साल में मेराज हुई है ये अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने। ये अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने कि मेराज कितने सालों में हुई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा, आइम्मा मसाजिद की ज़ुबानी सुना होगा, शोरा की शायरी में सुना होगा कि आका जब मेराज से तशरीफ लाए तो बिस्तर भी गर्म है, जंजीर भी हिल रही है और पानी भी बह रहा है। और आका को कितने सालों में मेराज हुई है? इधर बिस्तर भी गर्म है, पानी भी बह रहा है, जंजीर भी हिल रही है। मतलब क्या है? बात ज़हन में नहीं आती। बिस्तर भी गर्म है, जंजीर भी हिल रही है, पानी भी बह रहा है और आका मेराज करके आ रहे हैं, जन्नत दोज़ख देख के आ रहे हैं, लोगों के अंजाम देख कर आ रहे हैं, अंबिया से मुलाकात करके आ रहे हैं। 50 वक्त की नमाज का तोहफा मिला, 9 मरतबा बारी बारी रब की बारगाह में गए, 45 वक्त की नमाज माफ हुई, 5 वक्त की नमाज का तोहफा लेकर आका आ रहे हैं। कितने सालों में मेराज हुई, अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने। मैंने अभी मिसाल दी थी कि घड़ी की जान उसका सेल होता है, घड़ी की जान उसकी बैटरी होती है। अगर सेल निकाल लिया जाए तो सुई आगे नहीं बढ़ेगी, सुई वहीं ठहर जाएगी। मुस्तफा आलम की जान है, मुस्तफा कायनात की जान है। जब आलम की जान रब के कुर्बे खास में पहुंच गई तो दुनिया का निजाम रोक दिया गया, कायनात का निजाम रोक दिया गया। जो चीज जहां थी वहीं पर रोक दी गई। और जब आलम की जान वापस दुनिया में आ गई तो जंजीर भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है, पानी भी बह रहा है। शायर पुकार के कहता है और बड़े अच्छे अंदाज में कहता है, जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरा से जिब्राईल का पर बोलता रहा। थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़वते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिसालत। मुस्तफा आलम की जान है। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अपने
अपने नबी के नाम पे नहीं बोलोगे तो किसके नाम पे बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान ना मोहब्बत से कोई भाई नारा लगाए नबी के नाम का और सब जवाब दीजिए अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर आवाज में आप लोग जवाब दे, नारे का पूरा मजमा हाथ उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मुस्तफा आलम की जान है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की। ये दुनिया का जो निजाम चल रहा है ये इस बात का सबूत है कि मदीने वाले मुस्तफा अपने मज़ार मुबारक में हयात है। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब सुनिए, मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह फरमाता है हमने आपको चमकता हुआ सूरज बनाकर भेजा, हमने आपको रोशन चराग बनाकर भेजा। चराग किसे कहते हैं? चराग की तारीफ सुनिएगा। चराग कहते हैं कि जिससे नूर हासिल किया जाए और चराग की रोशनी में कोई कमी ना आए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इमाम साहब एक चराग जला करके रख दें और पूरी बस्ती वालों से कहें सब अपने अपने घर से एक एक चराग लेकर आओ और इससे जला करके ले जाओ। बताओ जो चराग इमाम साहब ने यहाँ जलाया है क्या उसकी रोशनी में कोई कमी आएगी? क्या उसकी रोशनी में कोई फर्क पड़ेगा? हजारों चराग रोशन हो जाएंगे, लाखों चराग रोशन हो जाएंगे, लेकिन उसकी रोशनी में कोई फर्क नहीं आएगा। अल्लाह फरमाता है हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है। और मुस्तफा कैसे रोशन चराग है? आदम इसी नूर से चमके हैं, इब्राहिम इसी नूर से चमके हैं, इस्माइल इसी नूर से चमके हैं, हजरत इसहाक इसी नूर से चमके हैं, हजरत सुलेमान हजरत याकूब इसी नूर से चमके हैं, हजरत दाऊद इसी नूर से चमके हैं, हजरत मूसा ईसा इसी नूर से चमके हैं। अरे सिद्दीक अकबर इसी नूर से चमके, फारूक आजम इसी नूर से चमके, उस्मान गनी इसी नूर से चमके, मौला अली इसी नूर से चमके, हसनैन करीमैन इसी नूर से चमके, गौसे आजम इमाम आजम इसी नूर से चमके, गरीब नवाज ख्वाजा कुतुब इसी नूर से चमके, साबिर पाक बाबा फरीद इसी नूर से चमके। और आगे बढ़िएगा, अरे आला हजरत इसी नूर से चमके, मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके, हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके, सरकार मुजाहिदे मिल्लत इसी नूर से चमके है, ताजुश शरिया इसी नूर से चमके। मेरा इमाम फरमाता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। सुनो मेरा इमाम क्या कहता है, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये नहीं कहा मेरा हाथ चमका दे चमकाने वाले, मेरा पैर चमका दे चमकाने वाले, मेरा सर चमका दे चमकाने वाले। मेरा इमाम कहता है मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये दिल क्या है? ये दिल क्या है? सुनो, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है। आका फरमाते हैं इंसान के बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो सही रहा तो पूरा बदन सही रहेगा, अगर वो ठीक रहा तो पूरा बदन ठीक रहेगा, और अगर वो बिगड़ गया तो पूरा बदन बिगड़ जाएगा। वो क्या है? आका फरमाते हैं अला वाहियल कल्ब, सुनो वो तुम्हारा दिल है। क्या है? दिल है। दिल दिल सही है तो जिस्म सही है, दिल सही है तो आजा सही है, दिल सही है तो हाथ सही है, दिल सही है तो पैर सही है। हर उज़्व का काम है, हर उज़्व का कुछ ना कुछ काम है। हाथ का काम है पकड़ना, पैर का काम है चलना, आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, दांतों का काम है चबाना, जुबान का काम है बोलना, कानों का काम है सुनना। ऐसे ही दिल को भी तो अल्लाह ने पैदा किया है। दिल का क्या काम है? तो सुनो आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये दिल अल्लाह ने पैदा किया है। इस दिल का काम है चाहना। दिल का क्या काम है? चाहना। आप कहोगे हमने तो अभी तक ये सुना था कि दिल जो है वो ब्लड को सप्लाई करता है, दिल जो है वो पंपिंग का काम करता है। ना आप कह रहे हो कि दिल का काम है चाहना।
मैंने कहा हाँ दिल का काम है चाहना। मिसाल के तौर पर मैं आपकी बस्ती में आया और जैसे ही मैं पहुंचा तो आपके यहाँ पर जैसे ही मेरे कदम पड़े, इमरान भाई बोले हजरत क्या खाना खाना है? मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा है। क्या कहा? दिल नहीं चाह रहा है। अब मुझे बताओ खाना दिल से खाया जाता है? खाने के लिए क्या करना पड़ता है? खाने के लिए हाथ से रोटी तोड़ना पड़ती है, मुंह के अंदर रखना पड़ती है, दांतों से चबाना पड़ती है, हलक के जरिए पेट में जाती है। कहीं दिल आया इसमें? दिल का कोई काम आपको नजर आया? और कहा क्या मैंने कि मेरा दिल नहीं चाह रहा है? क्या कहा? दिल नहीं चाह रहा है। तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब हाथ से रोटी तोड़ी, मुंह के अंदर रखी, दांतों से चबाई, हलक के जरिए पेट में चली गई और कहने वाला कहता है मेरा दिल नहीं चाह रहा है, मेरा दिल नहीं चाह रहा है। तो सुनो, मतलब ये है कि जब दिल काम करता है तो हाथ काम करता है, जब दिल काम करता है तो पैर काम करते हैं, जब दिल काम करता है तो आंखें काम करती हैं, जब दिल काम करता है तो दांत काम करते हैं, जब दिल काम करता है तो कान काम करते हैं। अरे जब दिल बिगड़ जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई फिरौन बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई नमरूद बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई शद्दाद बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई हामान बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई कारून बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई अबू जहल अबू लहब बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई उतबा शैबा बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई यजीद पलीद बन जाता है, और जब दिल सही होता है तो अबू बकर सिद्दीक अकबर बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो उमर फारूक आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो उस्मान ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अली शेर खुदा शुजाअत के इमाम हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो इमाम हुसैन शहीद आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो नोमान बिन साबित इमाम आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो मुईनुद्दीन गरीब नवाज बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल अफाजिल हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अहमद रजा आला हजरत बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो इब्राहिम रजा मुफस्सिर आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अख्तर रजा खान ताजुल शरिया बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। जरा जोर से बोलो, लब झूम के बोलो, शर्माना छोड़ो। नारे तकबीर। ये दिल सही तो पूरा जिस्म सही, दिल सही तो जिस्म के आज़ा सही। इसीलिए मेरा इमाम कहता है मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि वहाबियों में कोई वली पैदा हुआ हो, आज तक सुना? आज तक कोई वली आपने नहीं सुना होगा उनमें कोई पैदा भी हुआ हो। हाँ, क्यों? इसलिए कि उनके अंदर अदब नहीं है, अदब नहीं है। मुजद्दिद अल्फ़ सानी फरमाते हैं अत-तरीक़त कुल्लुहु अदब, तरीक़त विलायत अदब का नाम है, विलायत अदब का नाम है। और उनमें आज तक कोई वली पैदा नहीं हुआ और ना होगा। क्यों? क्योंकि वहां अदब नहीं है, वहां अदब नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी किस्मत पे नाज करें, गौसे आजम हमारी जमात में, गरीब नवाज हमारी जमात में,
साबिरे पाक हमारी जमात में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हमारी जमात में, निजामुद्दीन औलिया देहलवी हमारी जमात में, और आगे बढ़िएगा आला हजरत हमारी जमात में, मुफ्ती आजम हमारी जमात में, मुफस्सिर आजम हमारी जमात में, अख्तर रजा ताज शरिया हमारी जमात में, और उड़ीसा के रईस आजम सरकार मुजाहिद मिल्लत हमारी जमात में है। तरीक़त कुल्लुहु अदब, विलायत अदब का नाम है और दिल का काम है चाहना। इमाम इसको मोहब्बत से पूछा गया कि कोई अगर ये कहे कि हुजूर के कपड़े शरीफ मैले हो गए तो उसके लिए आपका क्या हुक्म है? आला हजरत फरमाते हैं मुंह जले उसका जो कहे कि नबी के कपड़े मैले हो गए। कहा हुजूर फिर क्या कहे, क्या कहे? तो आला हजरत का जवाब सुनो। इमाम ने इसको मोहब्बत फरमाते हैं कि ये ना कहो कि नबी के कपड़े मैले हो गए। कहा फिर क्या कहे? फरमाया ये कहो कि गर्द ने दामने रहमत में पनाह ले ली है। ये अदब है, ये अदब है जिसने आला हजरत को आला हजरत बना दिया, इमाम इश्क मोहब्बत को इमाम इश्क मोहब्बत बना दिया। अदब बहुत जरूरी है। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले लोगों, मदीने वाले मुस्तफा को अल्लाह ने चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा है, रोशन चराग बना करके भेजा, चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। और आका कैसे रोशन चराग हैं और कैसे चमकते हुए सूरज हैं, तो अब एक मिसाल सुन लो फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। और सुनो, सूरज की जो रोशनी है उसकी अपनी जाती रोशनी है। आला हजरत से हट के बात नहीं कर रहा हूं मैं। सूरज की जो रोशनी है उसकी अपनी जाती रोशनी है। सूरज रोशनी किसी से लेता नहीं है। सूरज की जो रोशनी है उसकी अपनी जाती रोशनी है। और चांद के अंदर जो रोशनी है वो सूरज की लाइट पड़ती है तब चांद चमकता है, सूरज की लाइट पड़ती है तब सितारे चमकते हैं। अब आला हजरत का शेर में जहां ले जाना चाहता हूं तवज्जो से सुनिए, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। सूरज के अंदर जो रोशनी है उसकी अपनी जाती रोशनी है। सूरज किसी से रोशनी लेता नहीं। सितारों को जो रोशनी मिली तो सूरज की मिली, चांद को जो रोशनी मिली तो सूरज की मिली। ऐ लोगों, जब सूरज चमकता है तो क्या कोई तारा नजर आता है? कोई तारा दिखाई नहीं देता है। और जैसे ही सूरज हमारी नजरों से छुपा तो फिर तारे नजर आने लगते हैं, सितारे नजर आने लगते हैं। क्या समझे? जब सूरज, जब आफताबे नबुव्वत और रिसालत पर्दे में था, तमाम नबी आए और चमकते रहे, तमाम अंबिया आए और चमकते रहे। और जब आफताबे नबुव्वत और रिसालत मक्के की सरजमीन पर तुलू हुआ, तमाम तारे छुप गए। आला हजरत फरमाते हैं तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब मह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। ये मुस्तफा जाने रहमत की आमद है, मक्के की सरजमीन पे हो रही है। वो मक्का जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा है, वो मक्का जहां भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर देता, वो मक्का जहां बेटा माँ को अपनी बाजार में बेच आता था या उसे खुद अपने पास रख लेता था, वो मक्के की सरजमीन बेटियों की आहें आसमान के पर्दों से टकरा रही थी, बहनों की आहें आसमान के पर्दे से टकरा रही थी। वो बेवाएं जो चिताओं पे जिंदा जलाई जा रही थी, उनकी आहें आसमान के पर्दे से टकरा रही थी। कैस बिन आसिम का कहना है कि मैंने 8 लड़कियों को अपने हाथ से जमीन में जिंदा गाड़ दिया। एक आए बोले मैंने अपनी बच्ची से कहा चल बेटी मेला दिखा के लाता हूँ। मेरी बच्ची खुशी खुशी मेरे साथ जा रही थी। मैंने कुएं के करीब ले जाके कहा बेटी नीचे देख। जब उसने नीचे देखा मैंने धक्का दिया, कुएं के अंदर फेंक दिया। अल्लाह अकबर, ये बातें बता रहे थे और आंखों से आंसू निकल रहे थे उनके। ऐ लोगों, बेटियों को जहमत समझा जाता था मक्के की सरजमीन पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा लग रहा है, ट्रक पे देखो तो लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्कूल की दीवारों पे देखो तो लिखा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये नारा इनकी देन नहीं है, ये नारा जिसने लगाया है, ये नारा सबसे पहले मक्के की सरजमीन पर मदीने वाले मुस्तफा ने लगाया है, जहाँ बेटियों को ज़हमत समझा जा रहा था। नबी ने फरमाया बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है।
ये पैगाम मदीने वाले मुस्तफा ने दिया। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, शायर कहता है जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। ऐ लोगों, बेटियां जहमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, उनकी दीनी माहौल में परवरिश करे, दीनी माहौल में तालीम और तरबियत करे और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे। नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे इतना करीबी होंगे जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। ये पैगाम कौन दे रहा है? ये मदीने वाले मुस्तफा पैगाम दे रहे हैं, हमारे नबी पैगाम दे रहे हैं। हमारे नबी की सीरत पढ़ते हुए जाओ, नबी की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। ऐ लोगों, ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा है। बेटियों की आहें कह रही थी मौला कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाने वाला। बेवाएं कह रही थी मौला कब आएगा बेवाओं को चिताओं पे जिंदा जलने से बचाने वाला। तो 12 रबीउल नूर को ऐन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए हैं। मुस्तफा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, कमजोर मुस्कुराने लगे। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ये मुस्तफा जाने रहमत है। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले का बाप इतना बड़ा जालिम था, बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ देता था, लेकिन वो इतना बड़ा जालिम होने के बावजूद इतनी मोहलत तो देता था कि बच्ची पैदा हो जाती, चंद सांसें दुनिया में ले लेती। आज कुछ जालिम ऐसे हैं कि अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए अगर उनको पता चल जाए माँ के पेट में लड़की है तो उसको वहीं कत्ल करा देते हैं। दवाओं के जरिए, धारदार कैंची और चम्मचों के जरिए उस बच्ची का माँ के पेट में ही कत्ल करा देते हैं। अल्लाह कयामत के दिन उन बच्चियों से पूछेगा बेअय्य ज़ंबिन कुतिलत, तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। चोर से पूछा जाएगा तूने चोरी क्यों की, शराबी से पूछा जाएगा तूने शराब क्यों पी, जानी से पूछा जाएगा तूने जिना क्यों किया। ये बच्चियों को कत्ल करने वाले इतने बड़े जालिम हैं, इतने बड़े जालिम हैं कि अल्लाह कयामत के दिन इनकी तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाएगा, अल्लाह इनसे कलाम नहीं फरमाएगा। ऐ लोगों, बेटियां जहमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। आज बेटियों को जो जहमत समझा जा रहा है, अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो पूरा घर उदास हो जाता है। उस बच्ची की दादी अलग उदास बैठी है, दादा अलग उदास बैठे होते हैं, बाप के चेहरे पे अलग 12 बज रहे होते हैं। बेटियां जहमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। लड़का पैदा हो वो भी अल्लाह देता है, लड़की हो वो भी अल्लाह देता है, लड़के और लड़कियां दोनों हो वो भी अल्लाह देता है। इसमें न मर्द का कोई दखल है न औरत का कोई दखल है। ऐ लोगों, अल्लाह की तकदीर पे राजी रहो, जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा है उस पे राजी रहो। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन पे रिंगने वाली कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पे ना हो। सबको रोजी अल्लाह देता है, लड़का हो उसे भी रोजी अल्लाह देता है, लड़की हो उसे भी रोजी अल्लाह देता है।